हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बाल विकास के टॉप 15 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसको सॉल्व करने के पश्चात आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे। यदि आप इन 15 प्रश्नों में से 12 प्रश्नों के उत्तर सही सही दे पा रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप कॉपी और पेन ले लीजिए और वीडियो के अंत में आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन ए प्रेरणा की कमी, ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन डी ज्ञान की सीमा। तो दोस्तों, यहाँ पास हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए गेट्स व अन्य, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पावलाव, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों, यहाँ पास हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए गेट्स व अन्य। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न तीसरा है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी पढ़ने की क्षमता का, ऑप्शन सी बुद्धि का और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही जवाब होगा बुद्धि का, ऑप्शन सी बुद्धि का। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या चौथा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए फ्रॉयड, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी अल्फोर्ड। तो दोस्तों, सही जवाब होगा युंग, ऑप्शन बी युंग। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो दोस्तों, यहाँ पास हमारा सही जवाब हो जाएगा बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो दोस्तों, यहाँ पास सही जवाब हो जाएगा बी अनियमित विकास का नियम सही। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है गेसेल, ऑप्शन दूसरा है हरलॉक, ऑप्शन तीसरा है मेरेडिथ और ऑप्शन चौथा है डगलस और होलैंड। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरलॉक। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल उपलब्धियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हुई है, यह उपलब्धियाँ ना हो करके प्रवृत्तियों हैं। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए ड्रेवर, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो दोस्तों, यहाँ पास हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा मैकडूगल। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। ऑप्शन ए डम्बल का, ऑप्शन बी रास का, ऑप्शन सी मन का, ऑप्शन डी है मैकडूगल का। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डम्बल का, ऑप्शन ए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी बहु अनुक्रिया का नियम, ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहु अनुक्रिया का नियम। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी वर्नन, ऑप्शन डी स्टर्न। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्पीयरमैन। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। जी है दोस्तों एकदम सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर। दोस्तों एकदम सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। जी है दोस्तों एकदम सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल। दोस्तों ये नहीं सही है, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अर्थात 14 की। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ऑप्शन ए क्रेस्मर, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी कैनन, ऑप्शन डी स्प्रेंजर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैनन। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पास हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा और मैं अपनी अगली वीडियो में आपका नाम आपके कमेंट के साथ बोलूँगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।